केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, आई केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? बेसिकली एक कॉन्सिक्वेंस था डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज का कॉन्सिक्वेंस था। तो ये 1927 में प्रपोज हुआ था। ठीक हो गया, 1927 में प्रपोज किया था किसने? वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक हो गया, हाइजेनबर्ग। तो इसके इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या था कि एक टाइम में हम ना तो एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते इलेक्ट्रॉन्स की और ना ही एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक हो गया। तो इसने एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या था? डेल्टा वी इंटू आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया? अगर मैं डेल्टा पी एक्स को लिखता हूं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी। ठीक हो गया। P क्या होता है? मोमेंटम होता है। M इंटू वी होता है। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू 4 पाई। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये उसने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया। तो ये यहाँ पर क्या है? h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है और ये पाई कांस्टेंट है। ठीक हो गया। तो देखिए, अगर मैं डेल्टा एक्स की बात करता हूँ, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन। पोजीशन में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक हो गया जी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में। और डेल्टा पी एक्स क्या है आपका? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक हो गया जी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, ध्यान से समझो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो अगर मैं मान लो मैंने किसी वे से, अगर मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर मैंने एक वे से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करी विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, यानी इस पर आओ आप। ठीक हो गया। तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन डेल्टा वी, मतलब उसकी जो आपकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों होगी? देखो, जैसे मान लो ये मैंने एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये मान लो ये 20 है। ठीक हो गया। मैंने एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करी विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मान लो ये 2 है। तो अगर ये 2 है तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ये 10 होगी, नहीं होगी? तभी जाकर 20 आएगी और कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर मैं किसी वे से उसकी वेरी हाई डिग्री ऑफ पोजीशन में एक्यूरेसी निकालता हूं तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है। अब मान लो किसी वे में मैं उसकी हाई डिग्री ऑफ वेलोसिटी में सर्टेनिटी, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकालता हूं मैं वेलोसिटी की, तो उसकी हम पोजीशन नहीं बता सकते। पोजीशन में बहुत अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए, मान लो मेरे पास ये A4 शीट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से समझना। मुझे इसकी क्या बतानी है? इसकी थिकनेस कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। और मेरे पास एक ऐसा मीटर है, मतलब स्केल है, जिसमें ना तो मीटर्स लिखी है, मतलब विदाउट एनी कैलकुलेटेड मीटर है। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो वेरी इनएक्यूरेट आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। और उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। ठीक है। अब अगर मेरे पास एक ऐसा स्केल है जिसकी जो डायमेंशंस है वो इस थिकनेस से कम है, तो मैं आराम से इसका कैलकुलेशन कर लूंगा, इसकी मैं थिकनेस कैलकुलेट कर दूंगा। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की मुझे क्या निकालनी है? एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है, तो मुझे एक ऐसा कैलिब्रेटेड मीटर लेना पड़ेगा जिसकी जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो उस इलेक्ट्रॉन्स की डायमेंशन से कम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया।
तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर ने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर करा था। क्या कंसिडर करा था? पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया जी। बोहर ने क्या कंसिडर करा था? एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर करा था। तो डायमेंशनलेस होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन का पता करना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एग्जैक्ट हमें लाइट या रेडिएशन इल्यूमिनेट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन पर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो देखिए, तो अब वो जो हम लाइट डालेंगे, लाइट इल्यूमिनेट करेंगे, तो उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तभी जाकर हमें क्या मिल पाएगी? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग पाएगी या उसकी डायमेंशंस पता लग पाएगी या नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर मैं डी ब्रोगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। इज दैट क्लियर? तो देखिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू को कम करना है तो मुझे एक हाईएस्ट मोमेंटा ऑफ फोटोन डालना पड़ेगा उस मैटर पर, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लगे। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स इल्यूमिनेट हो पाए। इसका मतलब जो लैम्डा होगा वो बहुत कम आना चाहिए। तो वो क्या तभी आएगा जब हम एक वेरी हाई मोमेंटा वाली लाइट उस पर डालें। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी हाई मोमेंटा वाली लाइट डालें तो इस कंडीशन से हमें कोई डाउट नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट क्या पता लग पाएगी? लोकेशन पता लग पाएगी। ठीक हो गया। बट जब हमने हाई मोमेंटा ऑफ फोटोन उस मैटर पर डाला होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स पर डाला होगा, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स में कॉलिजन हुआ होगा। ठीक है। कॉलिजन होने के बाद तो जो पहले जो वेलोसिटी थी वो हम बाद में वेलोसिटी डिफर करगी होगी। इसका मतलब एक्यूरेसी तो आ गई। इसका मतलब हमने एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू तो हमने डेल्टा एक्स की ले आए, मतलब एक्यूरेसी इन पोजीशन तो आ गई इलेक्ट्रॉन की, बट जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो डिफर कर गई। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि सिग्निफिकेंस क्या है इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ठीक हो गया। तो देखिए मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है स्टूडेंट्स? सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। तो हाइजेनबर्ग की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट implications ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट वी कैन, तो इसका मतलब हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि ये क्या करता है? रूल्स आउट, इट स्टेट्स दैट इट रूल्स आउट द एग्जैक्ट पाथ एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर पार्टिकल्स। ठीक है। तो क्या हो गया? इट स्टेट्स that it rules out the exact path and trajectories of electron or other similar particles. Is that clear or not? तो इसकी सिग्निफिकेंस ये हो गई कि ये जितने भी हमारे एग्जैक्ट पाथ और आपका जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ना क्या करता है? रूल्स आउट कर देता है, मतलब हटा देता है। अब ट्रेजेक्ट्री इज डिटरमाइंड बाय ट्रेजेक्ट्री कैसे डिटरमाइन करेंगे? ट्रेजेक्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रेजेक्ट्री कैसे पता कर पाएंगे? जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो इलेक्ट्रॉन की और एग्जैक्ट पोजीशन पता हो इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमें पता है कि ठीक हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? आपकी एग्जैक्ट
इट इज इम्पॉसिबल, वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि इम्पॉसिबल है साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं हम, तो अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लगाते हैं फॉर सिमिलर, मतलब सेम मास पे, मतलब जो मिलीग्राम या हैवियर मास पर अगर हम मैथमेटिकली इक्वेशन लगाते हैं तो क्या थी, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। ठीक है, तो मैं मास ले रहा हूं 10⁻⁻⁶ किलोग्राम मास ले रहा हूं। ठीक हो गया, ध्यान से समझना है। तो इस मास पर मैं ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाता हूं, फिर देखता हूं कि मेरी क्या सिग्निफिकेंट वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। ठीक हो गया, चलो देखते हैं। और डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक हो गया, 4 इंटू 3.14। मास कितना है, 10⁻⁻6 हो गया। ठीक हो गया, तो ये अप्रोक्स मेरी कितनी वैल्यू आएगी, -28। ठीक हो गया, मीटर की पावर -2 सेकंड इनवर्स। तो देखिए इसका मतलब मेरा जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 10⁻⁻28 आ रही है, जो वेरी इनसिग्निफिकेंट और इनएक्यूरेट है। तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत कम है, बहुत कम। इसका मतलब ये नेग्लेजिबल हो गई फॉर हैवियर मास, मतलब जो मिलीग्राम्स में हो या और भी हैवियर मास ऑफ मास होंगे ना जिन भी ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो उसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड। मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम आती है, उसको हम नेग्लेजिबल को कर सकते हैं। ठीक हो गया, इससे पहला कंक्लूजन निकल गया कि जो भी हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके वेट मिलीग्राम में या उससे ज्यादा आते हैं, उनके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यही फॉर्मूला हम किस पर अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट वैल्यूज आती हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की या नहीं। तो देखिए मैं रब करता हूं उसको। ठीक हो गया, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहा हूं, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक हो गया जी। तो देखिए ये रखते हैं हम फॉर्मूले में, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखिए अब जब मैं इसको अप्रोक्स सॉल्व करता हूं तो मेरा कितनी वैल्यू आएगी, आपका 10⁻⁻, कितनी हो जाएगी मेरी, आपकी 10⁻⁻⁻4 आ जाएगी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक हो गया, अप्रोक्स इतनी आएगी। यानी ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक हो गया, अब देखो ध्यान से समझना है, मैं इधर ही आ जाता हूं। तो देखिए इसका मतलब अगर मैं किसी वे से मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करता हूं, मतलब विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ओके, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अब देखो मैं इसमें एक केस लगा रहा हूं कि मैं बहुत वेरी हाई एक्यूरेसी से मैं इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने निकाली किसी वे से, तो मान लो 10⁻⁻8 मीटर आई, पोजीशन आई। तो अब अगर मुझे, ये तो कांस्टेंट, अब मुझे अगर इसको बराबर करने के लिए मेरी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी, 10⁻⁴ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब ये -8 है, ये 10⁻⁴ है। तो देखिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी ज्यादा आ गई। ये है अप्रिशिएबल है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, बट यहां से कंक्लूजन ये निकला कि ये 10⁻⁻8 मीटर आया इसका एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक हो गया, और इसकी कितनी आई 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कितना हो गया, 10,000 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बोहर मॉडल देखता हूं तो बोहर मॉडल ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक ऑर्बिट के अराउंड न्यूक्लियस में ऑर्बिट, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में
रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो ऑर्बिट्स स्पेसिफाई थे तो उसमें यानी डेफिनेट पाथ के ऑर्बिट्स थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और वेलोसिटी भी एग्जैक्ट होनी चाहिए, मतलब हमें पता होनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एग्जैक्ट पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन्स की ये है, बट जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा आ जाएगी, 10,000 मीटर पर सेकेंड आप एज्यूम कर सकते हो। तो इसका मतलब वी विल नॉट बी कंटिन्यू, वी विल नॉट फर्दर बी कंटिन्यू विद बोहर्स मॉडल। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब हम यहां से बोहर्स मॉडल को टाटा बाय बाय कह देंगे, ठीक हो गया। तो अब देखो, अब हमें एक ऐसा मॉडल देखना पड़ेगा, अब हम ऐसा मॉडल की स्टडी करेंगे जिसमें दो प्रिंसिपल हमारे फॉलो हों। कौन कौन सा? एक तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इज दैट क्लियर और नॉट? और दूसरा कौन सा प्रिंसिपल स्टूडेंट्स? डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक हो गया। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यहीं से ही क्वांटम केमिस्ट्री का जन्म होता है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये वीडियो खत्म करेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप है यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस विद of locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom की इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी? तो वेलोसिटी में क्या बतानी है? अनसर्टेनिटी बतानी है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं इसमें, डेल्टा v इंटू डेल्टा x इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इंटू एम ई हो जाएगा, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस है तो हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक हो गया। तो अब देखिए, इसकी पोजीशन हमें पता है, दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा? h अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये हो गया 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31। ओके, डेल्टा एक्स कितना है? 0.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे 10 रेज टू द पावर माइनस 10, ठीक हो गया। एच की वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 अपॉन 6.26, ओके, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? 0.1 इंटू, अब देखिए माइनस 31 माइनस 10 10 रेज टू द पावर माइनस 41 ऊपर जाएगा, ओके जी, कितना आएगा? इससे ये उड़ गया, ठीक हो गया। मैं 6.6 अपनी कन्वीनियंस के लिए इससे ये उड़ा देता हूं, तो 66 अपॉन 9 4 कम 4 9 चौक 36.8 3.14 इंटू, अब देखिए 41 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा मीटर, ओके, पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 0.54 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, ठीक हो गया, यानी 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई? वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? देख रहे हो आप कितनी ज्यादा वैल्यू आ रही है? 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और टैग इन को ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।